भाई इलाइट्रा मिस कैसे करते हैं विथ रॉकेट? मिस कैसे करते हैं? अब देखो कहाँ जादू। बता रहे? अरे अरे ये कैसे किया तुमने? तो ये था मेज, माइनक्राफ्ट का सबसे ओवरपावर वेपन। इससे तुम किसी भी बंदे को वन शॉट की पावर रख सकते हो। मुझे ये पावर भी एक बंदे के ऊपर यूज करना था। वो बंदा अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखा था, इसलिए मैं इस इलाइट्रा मेज को मास्टर कर रहा हूँ। बट कैसे, तो आओ देखते हैं। फिर उसके बाद क्या था, गॉड हितार्थ ने मेरे को पूरी मेज पीपी सिखा दी थी। मैंने थोड़ी देर के लिए सर्वर को लीव कर दिया था क्योंकि हम लोग एक पीपी सर्वर में खेल रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। सबसे पहले हम लोग इस पीपी सर्वर में आ गए थे और हाँ, मेरे दोस्त गॉड हितार्थ ने पूरी पीपी ट्रिक सिखा दी थी कि एक मेज इलाइट्रा रॉकेट में लगती है। हाँ, मेरे लास्ट टाइम में कुछ ये होता है। थोड़ी बहुत इलाइट्रा में तो सीख ही गया था। मुझे एडवांस लेवल सीखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, तब भी तुम खुद देख लो। फाइनली मैं एडवांस लेवल की पीपी सीख गया था मेज वाली। गॉड हितार्थ तो बहुत ही ज्यादा प्रो बंदा है, तो तुम्हारे 10 टोटम सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में खा सकता है। मैंने क्या बोले, मैं क्यूट बॉय के पास चले जाता हूँ जो कि सर्वर में स्टार्टिंग से खेल रहा था। मैंने यार बहुत दिनों से उस प्लेयर को नहीं देखा जो अपने बॉडी में पूरे इंडिया का पोस्टर लगाए रहे। वो है कौन, तुम्हें भी पता है? मैंने सीधे सीधे ना कह दिया। ये पता नहीं मुझे क्यों चुल मचती है सारे बंदे की आइडेंटिटी जानने के लिए। मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बस उसका ही आंसर था ना। मैं उससे बोलता हूँ कि चलो उसका बेस रेड करने चलते हैं क्योंकि उसके बेस में तो कोई क्लू मिल ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नेदर में चले जाते हैं क्योंकि हम लोग ने उसका बेस ओवरवर्ल्ड में ढूंढ ही चुका था। तो हम लोग कहीं भी हम लोग बहुत देर तक ढूंढते रहे। क्यूट बॉय ने और मैंने 2-3 फोर्ट्रेस भी और बेशन भी ढूंढ लिए थे, तब भी उस प्लेयर का नामो निशान नहीं मिला हमें। तुम लोग सोच रहे होगे कि नॉट क्रॉस है कौन? ये हम लोग का दोस्त है जो कि एसएमपी का तगड़ा बिल्डर और पीपी में बहुत ही ज्यादा नूब है। क्या था, मैं और मेरी टीम दूसरी बायोम तीसरी बायोम मतलब कि नेदर के सारे बायोम में ढूंढ लिया, बट कहीं भी उसका नामो निशान तक नहीं मिला। हम लोग बेशन में भी ढूंढे, तब भी हम लोग को उसका बेस नहीं मिला। तभी मेरा दोस्त बोलता है कि उसका बेस शायद एंड में तो नहीं है। सर्वर के रूल्स में ये था, हम लोग एंड में जा नहीं सकते एंड वॉर के पहले। चलो एंड में चलते हैं। अब क्या था, हम और नॉट क्रॉस एंड के लिए चले जाते हैं जिसका हमें कोई अभी अंदाजा नहीं था। यहाँ पे चलो। हम लोग उसके बेस की रेड के लिए निकल ही गए थे। बेस से बहुत ज्यादा दूर आके हम लोग को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गया था। ये देखो, ये एक्टिव है। कैसे हो सकता है? ये एक्टिव कैसे है, मुझे ये बताओ। ये तो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि यहाँ पे भी कोई बंदा आया नहीं है, बट ये एक्टिव कैसे है? हम लोग का शत्रु उसी प्लेयर के साथ जा रहा था, तो हम लोग फिर एंड में ही चले गए। और ये स्काई एंड में क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे एंड में आ चुके थे। एंड फटाफट से हम लोग चलते हैं। हम और नॉट क्रॉस ने अच्छे से देख लिया था कि वो बंदा था कौन। भी हम लोग उसके बेस को ढूंढने के लिए निकल ही जाते हैं। अब स्काई ने भी लेफ्ट कर दिया था गेम, तो हम लोग को स्काई पे भी डाउट भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तो अच्छा दोस्त है हम लोग का। सर्वर को डेवलप करने के लिए उसके हाउस बिल्ड्स एंड आर्मर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद की है। यहाँ पे पाई चार्ट खोल के बैठ गया तो मुझे ये चीज मिली। ये क्या है? शायद वही लग रहा है। मैंने सर्वर में अननोन प्लेयर का बेस ढूंढ ही लिया था। पे हर एक चीज थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। यहाँ पे तो बेडरॉक भी था जो कि लीगल था। एक ऐसी चीज मिली जो कि बहुत खतरनाक चीज थी। ओ भाई, 1 हिट शॉट है ये। हेल्थ दिखाना आर्मर की कितनी है। मेरे पास माइनक्राफ्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड आ गई थी जो किसी भी बंदे को वन शॉट कर सकती है। अब अननोन प्लेयर कहीं भी हो, मैं उसको वन हिट कर सकता हूँ। जितनी जल्दी होती है हम उतनी जल्दी इस बेस से निकलते हैं क्योंकि वो अननोन प्लेयर इतना प्रो है कि हम लोग को वन हिट कर सकता है। चाहे हमारे पास कुछ भी हो, चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड हो, चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिक हो। फिर हमने धीरे धीरे करके सारे आइटम को लूट किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका कोई गलत इस्तेमाल हो। फिर हम लोग यहाँ पे सामान लूट ही रहे थे, तब ये हुआ। यहाँ पे अपना गोल एंडर एग भी मिल गया था, बट ये कौन है? ये वही प्लेयर था जो कि जिसका नाम अननोन था, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखी थी। उसने अपना गोल मुझे मारने का रखा था क्योंकि मैं इस सर्वर का ओनर हूँ। एक सेकंड, कौन है? तुम जानते हो? वेट, बट ये है कौन? नहीं यार, कुछ भी करके जीतना पड़ेगा ये फाइट को।
वरना हम लोग को तो भागना ही तो है ही, वरना मैंने भाई यहाँ पे मार दिया। वन हिट शॉट का यूज किया था क्योंकि मुझे उस बंदे को कुछ भी करके खत्म करना था। भाई साहब एंड फिर हम लोग एंडर एग लेके यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत ज्यादा डेंजर है। ये बंदा ओवरवर्ल्ड में भी आ जाता, फिर भी मुझे कुछ भी करके मुझे इसको वन हिट शॉट से मारना पड़ता है क्योंकि इसके पास मेज थी और ये मेज ऐसी मामूली मेज नहीं थी। इसने मेज और लाइटर को मास्टर करके रखा था जो मैंने नहीं किया था। फिर हम उस बंदे को चेस करने लगते हैं बट वो बंदा कहीं और चले जाता है। मैं यहाँ पे रिचेस्ट प्लेयर था क्योंकि मेरे पास 18 से ज्यादा मेज थी। हम लोग फिर बहुत देर तक फाइट करते करते इस बंदे को हमको छोड़ देते क्योंकि भाई हम लोग 2 बंदे थे बट भाई वो अकेला ही बंदा हमारे बेस में भी रेड कर दिया। तो मैंने इसके डोर बंद करके इसलिए मैं इसके मारने नहीं गया था क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा ही ओवर पावर। तो भाई वो एंड में था उसका बेस, और पता हम लोग ने 2-3 घंटे उसका बेस फाइंड किया तब तक नहीं मिला, और हम लोग एंड में गए एंड पाई चार्ट का यूज किया। भाई तू अब आ रहा है, भाई तू अब आ रहा है, अब आ रहा है जब हम लोग को पूरा बेस बेस सब मिल गया। भाई वो बंदा पता इनविजिबिलिटी के पोजीशन था, उसने अपनी आइडेंटिटी तक नहीं दिखाई है। और वो देखो टैब दबा के देख लो, दिख नहीं रहा है वो, वही तो। मैंने सर्वर के हर एक मेरे दोस्त से सब कुछ पूछ लिया था बट कोई क्लू नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे डाउट में तो स्काई जा रहा था क्योंकि अभी तक का वो सबसे साइलेंट प्लेयर है। उसके हाथ में मैं लाइटर और रॉकेट देखता हूँ तो वो तो हर प्लेयर के पास है बट ये कैसे कर सकता है। ये बंदा कहीं ग्राइंडिंग के लिए चले जाता है एंड हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे थे तो फिर ये हुआ। गुड बॉय यहाँ पे देखो, अरे ये थोड़ी था, ये वाला नहीं, कहाँ गया यार ये? हाँ। आप यू भी क्या करेंगे, दिल दे दे ठीक है। हाँ ये देख, ये देख, ओए ओए दे। इन लोग को जैसे दिखा रहा था कि मेरे को कौन सी ब्लॉक मिले और स्काई ये ब्लॉक लेके भाग भी गया। मैंने भी इन लोग को ये सेम चीज दिखाई बट ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। ये चीज हम और नॉट क्रॉस को पता था, एक बार अगर नॉट साइबर को भी दिख गया तो फिर खेल खत्म उसका भी। हम लोग यहाँ पे जो सामान शिफ्ट कर रहे थे एंड ये बंदा फिर से आ जाता है। देता हूँ, रुक जाओ, मेरे पास बेस है। टीबक स्टिक है क्या यार? ये कौन है? अरे भाई ये क्या है? ओए रुक जाओ, खत्म करो इसे, खत्म। मैं स्टिक से, ये है क्या भाई स्टिक? इसको यूज करके भाई ये है क्या? भाई वो बंदा ऊपर, अरे सब लोग घर के अंदर चलो, वो बहुत तेज भाई, खतरनाक मारता। लोग यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे बच जाते हैं बट वो बंदा कहाँ चले जाता हम लोग को नहीं पता था। फिर मैं और फिर अननोन प्लेयर यहाँ पे फाइट करने लगते हैं। मैं अननोन प्लेयर को मारने लगता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अननोन प्लेयर एमपी को स्टार्ट करते ही खत्म कर दे। फिर मैंने इसे वन शॉट से फाइनली मार ही दिया था। फिर ये भाई मेरा स्काई दिमाग खराब करने लगता है और ये नॉट क्रॉस भाई मत कर, ओए रुक जा ले भाई से लॉल भाई। चलो सुनो सब लोग सुनो। हो गई है और हाँ मैं तुम लोग को यहाँ पे आओ एक और चीज सुनो। स्काई सब लोग सुनो। वो किसी भी टाइम आ सकता है, हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए। मतलब कि वो घर में घुस के सबको मारेगा, मतलब किसी को नहीं छोड़ेगा। चाहे हम लोग के एसएमपी में 11 मेंबर थे, इनमें से अभी सिर्फ 4 थे, मैं, स्काई और क्रॉस और नॉट साइबर। हम लोग को एक और डाउट जा रहा था, जब भी स्काई कहीं जाता है तभी वो बंदा कहीं से आता। गुड बॉय भी मेरे से बोल रहा था कि भाई स्काई तो नहीं है, तब भी मेरा शक उसमें नहीं जाता है। सर्वर में टोटल ऑफ नंबर प्लेयर तो आ ही गए थे, इसीलिए मैं भी एंड चला गया उन लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पे गॉड एथार भी आ गया तो मैंने भी उसको सारी चीज दिखाई तो वो भी हैरान हो गया था क्योंकि ये चीज इसमें मिल ही नहीं सकती है। उसने भी इसको 100% बोला कि इस बंदे ने हैक करके यूज किया है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बंदे आ गए थे तो हम लोग की 100% चांस थी कि कोई भी बंदे को किसी भी तरह का क्लू मिल जाए। एक चीज किसी को नहीं पता था कि एंडर एग किसके पास है। अभी तो हम लोग अभी मारे भाई, फटाफट से काम करते हैं, एंडरमैन को खत्म करते हैं कि भाई ये लोग। वेट, ओए ये फिर से आ गया अननोन प्लेयर। ओए अननोन प्लेयर फिर से आ गया, मारो भाई इसे मारो। रुकना
मैंने कुछ भी करके इस बंदे को मारने की कोशिश की, बट ये बंदा इतना पावरफुल था कि मैं इसको मारने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा। पता नहीं स्काई कहाँ गया, स्काई सर्वर में है बट पता नहीं कहाँ है ये। कुछ यहाँ पे ये होता है। तू है ना, तू सही से बता ना, सही से बता। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ये बंदा हम लोग की बहुत दिनों से मदद कर रहा है एंड इसने कोई ऐसी चीज ही नहीं की। तो मैंने इस कार को अभी तक ऑपरेटर तक नहीं दिया, बट इसने ये चीज ग्राइंड नहीं की। ये भी मैं सोच रहा था, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई दोस्त ने भाई यही चीज कर दी। देख भाई, तूने ये बेड रॉक लिया है क्रिएटिव से। मैंने तेरे को, अरे अरे अब ये बंदा मेरी बात सुनने को कोई भी रेडी नहीं था, क्योंकि ये बंदा पीपी के लिए रेडी था, क्योंकि इस बंदे को डोमिनेट करने की बहुत ही ज्यादा चिल मस्ती है। क्या था, मैंने गॉड उतार के दिए हुए टिप से मैच पीपी की थी। एक तरफ ये मेरा दोस्त और दूसरी तरफ इसने मेरे सर्वर को डोमिनेट किया था, इसलिए मैं इससे वन हिट शॉट से मार नहीं रहा था। आखिर तुम मेरे सर्वर में चाहता क्या था? तूने ये बेड तूने ये सेट बॉक्स में क्या क्या हरकत किया? तूने ये स्ट्रक्चर ब्लॉक मतलब क्यों ऑब्टेन किया? तूने ये स्ट्रक्चर ब्लॉक, तूने कमांड ब्लॉक क्यों क्रिएटिव निकाला? तूने क्रिएटिव क्यों सीखी ऐसा? ये बंदा स्काई मेरा दोस्त था, बट इसने सर्वर इसलिए डोमिनेट किया कि ये माइनक्राफ्ट में प्रो प्लेयर है। इसने 1v30 तक किया है, तो मैं इसे कैसे डोमिनेट करता हूँ ये तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। मैं इस बंदे से सिंपली इससे बात कर रहा था, बट तभी ये होता है। तो इसका वही आंसर था कि मुझे कुछ भी करके इस सर्वर को डोमिनेट करना है या फिर तू मर। मैंने इसे बहुत देर तक समझाया, वन हिट शॉट भी हाथ में ली थी, तब भी भाई ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मुझे मेरे पीवीपी भी अच्छे से याद नहीं थी कि भाई कैसे करते हैं, बट भाई ये मैं इस सर्वर को डोमिनेट करने से रोक सकता, जो मेरे पास वन हिट शॉट है, जिससे भाई मैं किसी भी बंदे को वन हिट कर सकता था। बट भाई ये मेरा दोस्त है और मैं इसको लास्ट में जब फाइट में मारूंगा, तो इसे अभी तक पता नहीं था। उसके बाद भाई मेरे पास भागने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि भाई मेरे पास एक ऐसा आर्मर था जो कि भाई बहुत ही पावरफुल था। तो मैं इसमें विंड चार्ज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास सिर्फ प्रोटेक्शन के अलावा कोई सा भी आर्मर ट्रिम में नहीं था। कुछ लोग यहाँ पे 1 घंटे से फाइट कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि भाई नीचे फाइट करो, एंड कुछ मैंने इसको वन हिट शॉट से मारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे को सर्वर में डोमिनेट करे। मैंने इसे कुछ भी करके मार दिया था वन हिट शॉट। लास्ट लाइन तुम खुद ही सुन लो। देख, अब तो तेरे को बैन हो तो होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। देख, मैं तेरा भाई था, बट एक ऐसी लाइन बोलती जिससे मैं तेरे को बैन कर